नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम ज्ञानेश्वर माऊली महाराज जी का मंदिर है। यहाँ पर एक ज्ञानेश्वर माऊली महाराज जी के मंदिर के पीछे जस्ट एक नदी है जिसका नाम है इंद्रायणी नदी। इस नदी में हम ब्लॉग बनाने के लिए आए हैं। और देखिए इस नदी का देखा जाए तो इस नदी की जो हिस्ट्री है वो सह्याद्री पर्वतरांग जो है वहाँ पर इस नदी का उगम स्थान है कुरवंडे गांव में। यानी जब लगभग देखा जाए तो लोनावला स्थित में यहाँ पर इस जो इंद्रायणी नदी है इस नदी का उगम स्थान है। और देखा जाए तो देखिए जस्ट मेरे पीछे इंद्रायणी यानी ज्ञानेश्वर माऊली महाराज जी का मंदिर है। और उस मंदिर का इतिहास देखा जाए तो देखिए जो ज्ञानेश्वर माऊली महाराज जी है उन्होंने लगभग 21 ईयर्स में यहाँ पर जो समाधि ली थी। और उस समाधि के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे उनको तकलीफ झेलनी पड़ी थी। यहाँ पर समाज का दोष झेलना पड़ा था। तो 21 ईयर्स में वहाँ यहाँ अलंदी स्थित ज्ञानेश्वर माऊली महाराज जी ने समाधि ली है। और ज्ञानेश्वर माऊली महाराज जी का देखा जाए तो यहाँ का इतिहास अगर हम कहने जाएंगे तो यहाँ का इतिहास बहुत बेहतरीन है। यहाँ से देखिए लगभग पंढरपुर जहाँ पर साक्षात विठल जी विराजमान है, यानी विठल जी यानी विष्णु जी के अवतार है। तो यहाँ से जो विष्णु जी के अवतार है तो यहाँ से डिंडी जाती है आलंदी से। तो जो डिंडी की शुरुआत है वो ज्ञानेश्वर माऊली महाराज जी ने यहाँ से डिंडी की शुरुआत की थी। और देखा जाए तो देखिए ज्ञानेश्वर माऊली महाराज भी जो है विष्णु के अवतार माने जाते हैं, यानी ऐसा हिस्ट्री में कहा जाता है। और ये बहुत ही पावन भूमि है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए आज देखा जाए तो जो यहाँ पर जो हमारा इंडियन कल्चर है, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, यानी देखिए जो इंडियन का रियल कल्चर है, जो संत है महाराज है, तो ज्यादातर महाराज जो है वो ज्ञानेश्वर आलंदी से ही निकलते हैं। और आलंदी से निकलते देखा जाए तो यहाँ की हिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन है, अमेजिंग हिस्ट्री है। और जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पर मंदिर है। जस्ट नदी के मंदिर के पीछे की तरफ यहाँ पर नदी है और आप नदी का नजरिया देख सकते हैं। देखिए ये बहुत ही अमेजिंग जगह है। और इस जगह पर अगर आप आना चाहते हो इस टेम्पल के माध्यम से आप यहाँ पर देखना चाहे तो देखिए इस टेम्पल को आप पुणे से लगभग 30 किलोमीटर यहाँ पर आ सकते हो और इस टेम्पल को आप विजिट कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग जगह है। फ्यूचर अगर आप पुणे स्टेशन से आते हो, अगर आप पुणे के स्टेशन से आते हो तो आप यहाँ से वहाँ से बस पकड़कर 30 किलोमीटर यहाँ पर आ सकते हो। तो देखिए इसका हिस्ट्री देखा जाए तो बहुत ही अमेजिंग हिस्ट्री है, बहुत ही बेहतरीन हिस्ट्री है। जो वारकरी संप्रदाय जो है वो इसी के माध्यम से इसी कल्चर से यानी इसी भूमि से जो वारकरी संप्रदाय है वो आते हैं। तो आज का ब्लॉग में आपको क्या मंदिर का जो पीछे का नजरिया है वो दिखाने जा रहा हूँ। और अगले ब्लॉग में हम क्या करेंगे तो जितना भी मंदिर का एरिया है, मंदिर की देखा जाए तो हिस्ट्री क्या है, यहाँ पर जो संत ज्ञानेश्वर माऊली महाराज है उनका यहाँ पर विराजमान कैसे हुए, उन्होंने समाधि कैसी ली, उनकी हिस्ट्री क्या है। और उन्होंने देखा जाए तो देखिए भगवत गीता का जो अनुवाद है उन्होंने यहाँ से ही किया था। तो थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगले ब्लॉग में मैं आपको यहाँ का मंदिर दिखाऊंगा। थैंक यू।